सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से शुरू किए गए ट्रैफिक वार का असर आज हर छोटे बड़े देश में देखने को मिल रहा है। चीन, भारत, दक्षिण एशियाई देश से लेकर यूरोपीय देशों में हर तरफ ये असर साफ तौर पर विश्व व्यवस्था को प्रभावित करती नजर आ रही है। शेयर बाजार फिलहाल पूरी तरह से डवाडोल स्थिति में है। अगर बात की जाए औसतन शेयर बाजार में गिरावट की तो ये गिरावट 5% से 10% तक साफ तौर पर देखी गई। विश्व बाजार के शेयर मार्केट में कई ट्रिलियन डॉलर निवेशकों का चंद मिनट में स्वाहा हो गया। एक अजीब से असमंजस के हालात बने हुए हैं पूरे विश्व अर्थव्यवस्था पर। दरअसल राष्ट्रपति का पदभार लेने के बाद ट्रंप अमेरिका के कमजोर होते अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए हैं। उनमें से एक है अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर टैरिफ रिवाइज करने का। इसके अंतर्गत ट्रंप की नीति ये रही है कि जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाता है उस देश के लिए अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। अमेरिका की इस नई नीति ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को उहापोह की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अमूमन पिछले 2 महीने से लगातार इसका सीधा असर शेयर बाजारों पर दिखाई पड़ रहा है। अब तक न केवल अमेरिकी निवेशक बल्कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में भी शेयर बाजार में निवेश करने वालों का अरबों रुपया डूब चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्टैंड न्यूज पर लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। बात वही है, वीर भोग्या वसुंधरा। विश्व के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होते ट्रंप काल की फिर से शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका को सामरिक और आर्थिक रूप से एक के बाद एक पुनर्स्थापित करने के प्रयास लगातार राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। इस कड़ी में बड़ा कदम अमेरिकी सरकार की ओर से उठाया गया है, वो है रेसिप्रोकल टैरिफ का, यानी अमेरिकी टैरिफ प्लान में संशोधन करते हुए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें जो देश अमेरिकी सामानों के आयात पर जितना टैरिफ लगाता है अमेरिका भी उस देश पर उतना ही टैरिफ उनके आयात होने वाले सामानों पर लगाएगा। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। यह सिर्फ बात ही नहीं है, रणनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका ने इसे अमली जामा पहना भी दिया है। आपने ये खबर देखी भी होगी। भारत के लिए ये टैरिफ 26% है, जबकि चीन के लिए टैरिफ करीब जो लगाया गया था वो 30% के आसपास लगाया गया था। अन्य देशों के लिए इसी तरह के टैरिफ प्लान की घोषणा अमेरिका ने कर दी है। दरअसल विश्व निर्यातक देशों में चीन अग्रणी देश है। ऐसे में चीन ने यह घोषणा कर दी कि ट्रंप जानबूझकर टैरिफ नियमों के जरिए वैश्विक व्यापार युद्ध छेड़ना चाहते हैं और यूरोपीय देश पहले ही ट्रंप के इस टैरिफ प्लान से नाराज है। एक अलग लामबंदी का दौर जारी है। तो वही चीन ने अमेरिका पर सीधा कार्रवाई करते हुए वहां से आने वाले सामानों पर 34% का टैरिफ लगाकर सीधा पंगा ले लिया है। चीन के इस कदम से अमेरिकी राष्ट्रपति बौखला गए और उन्होंने सीधे तौर पर धमकी दे डाली है कि अगर चीन अपना नया टैरिफ प्लान वापस नहीं लेता है तो अमेरिका उसके लिए ये टैरिफ 50% के आसपास कर देगा। दोस्तों, टसल यहीं से शुरू हो गई। दोनों देशों के व्यापार युद्ध ने शेयर बाजार की वाट लगा दी है। ट्रंप के इस धमकी से पूरे शेयर बाजार में भूचाल का दौर देखा गया है। हालांकि सोमवार को जो ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई थी, अब हालात थोड़े सामान्य होने शुरू हो गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये हालात अभी, जैसा कि जानकार भी बता रहे हैं, 1-2 महीने तक ऐसे ही रहने वाला है। विश्व स्तर पर लगातार तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की जा रही है। कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल तक गिर गई है, जिसकी वजह से रूस जैसे देश, जिनका अर्थतंत्र पूरी तरह से तेल व्यापार पर टिका है, उनकी हालत दयनीय होती जा रही है। हालत यह है कि अब वियतनाम और बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ताइवान और दक्षिण कोरिया अमेरिका में बातचीत का रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल विश्व पटल पर देखा जाए तो अमेरिका टैरिफ का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ जो व्यापार है, विश्व व्यापार जिसे कहते हैं या निर्यात जिसे कह सकते हैं, कुल जीडीपी का महज 2 से 3% के आसपास ही है। लिहाजा हमारे शेयर बाजार गिरावट के बाद भी अपने ढर्रे पर चल पड़े हैं। लेकिन विश्व अर्थतंत्र में अरबों रुपये कुछ ही घंटों में टैरिफ द्वंद्व की वजह से स्वाहा हो गए।
और मजेदार बात यह है कि ट्रंप की नीतियों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर पूरे अमेरिका में चल रहा है। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हमारा टैरिफ प्लान बेहतर है। दोस्तों, आप समझिए इस अमेरिकी टैरिफ प्लान को लेकर आखिर चीन में बेचैनी क्यों है। अमेरिकी बाजार में चीन से आने वाले सामान सस्ता होते हैं, लेकिन टैरिफ का इतना हाई लेवल पर पहुंचने से चाइनीज सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। इसका सीधा फायदा भारत या दूसरे देशों को मिलेगा। जहां से आने वाले सामान अमेरिका में चाइनीज सामान से सस्ते मिलेंगे तो लोग उसकी ओर रुख करेंगे। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि इस नए टैरिफ प्लान के बाद अमेरिका में महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन ये कुछ दिनों बाद जाकर स्थिर भी हो जाएगी। अमेरिका के साथ इलेक्ट्रॉनिक, फिशिंग प्रोडक्ट, स्टील, केमिकल्स, कपड़े का व्यापार करने वाले देशों को नए टैरिफ प्लान से थोड़ा झटका तो जरूर लगेगा और चीन जैसे देशों को नुकसान और भारत जैसे देश के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब समझिए, अगर ये हालात एक लंबे समय तक व्यापारिक युद्ध जैसा बना रहा तो पूरे विश्व में एक बार फिर वैश्विक मंदी जैसे हालात को रोका नहीं जा सकेगा। पूरा का पूरा अर्थतंत्र बेपटरी होने की चेतावनी दे रहा है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों की नौकरियां जाएगी, आयात निर्यात यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक बड़ी आर्थिक चुनौती पूरे विश्व के सामने खड़ी हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। बहरहाल बात इतनी गंभीरता की ओर बढ़ चला है कि ट्रंप ने बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने के लिए विश्व के करीब 50 देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से समय मांग लिया है, जिससे टैरिफ को कुछ संतुलित करने की बात हो सके। ताइवान जैसे देश तो पहले ही अमेरिकी सामानों पर जीरो टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका ये चाहता है कि दूसरे देश भी अमेरिका पर लगने वाले टैरिफ को कम करें, जिससे मामला सही चल सके। और ये हकीकत भी है, क्योंकि कई देश अमेरिका से आने वाले जो सामान हैं, यानी जो अमेरिका निर्यात करता है सामानों का, उस पर बेतहाशा टैरिफ लगाए हुए हैं, जबकि अमेरिका में ये टैरिफ दर जो है वो काफी कम रहा है। यानी एक संतुलन बनाने की कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से की जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर बीच में जो आर्थिक हालात थे अमेरिका के, उससे आप और हम सब वाकिफ हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे में भारत ने भी अमेरिका के साथ दिया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था आ रही है टैरिफ की, अगर चीन के साथ ज़्यादा प्रतिद्वंदता बढ़ती है या यूरोपीय जो देश हैं उनके साथ ज़्यादा प्रतिद्वंदिता बढ़ती है, तो इसमें भारत के सामने निश्चित तौर पर एक बड़ा अवसर होगा, एक बड़ा बाजार होगा। बात बिल्कुल साफ है। इस पूरे मामले में सारे देशों को यह समझना होगा कि टैरिफ को लेकर एक बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे पूरे विश्व को आर्थिक मंदी के दौर तक जाने से रोका जा सके। क्योंकि विश्व स्तर पर पहले ही रूस और यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन जैसे देश आपस में युद्ध के जरिए विश्व अर्थतंत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर चुके हैं। और अब हालात और बिगड़े तो विश्व बाजार के निवेशकों का पूरा हाल होना तय है। और निवेशकों का बाजार से विश्वास खत्म हुआ तो फिर इसका सीधा असर पूरे विश्व के अर्थतंत्र पर देखने को मिलेगा। वैसे दूसरे देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर समय मांग रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति को वापस नहीं लेने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों ये गिरावट 1987 में देखने को मिली थी। उसके बाद ऐसे हालात 2008 में आया और तीसरा जब कोरोना काल चल रहा था 2020 में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी, जब निवेशकों के अरबों रुपए डूब गए थे। जाहिर सी बात है, कोरोना की महामारी ने जो दंश दिया था पूरे विश्व को, वो किसी से छुपा नहीं है। अर्थतंत्र की भाषा में समझा जाए तो अकेले अमेरिका का जीडीपी पूरे दुनिया का 1/4 है। तो चीन और यूरोपियन यूनियन अगर आपस में मिल जाते हैं तो उनकी भी हिस्सेदारी करीब 35% के आसपास बनता है। ऐसे भी केवल अमेरिका की दादागिरी से ही बात बनने वाली नहीं है, बल्कि साथ बढ़कर एक बीच का रास्ता निकालने की आज सख्त आवश्यकता है। अब दोस्तों ऐसे हालात में निवेशकों को जानकार सलाह दे रहे हैं कि जल्दबाजी में शेयर खरीद फरोख्त करने की बजाय वेट एंड वॉच की नीति पर चलें, वरना भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल भारतीय शेयर बाजार या फिर दूसरे देशों में शेयर मार्केट का ये पुराना फंडा है कि जब शेयर गिरते हैं तो लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं और जैसे ही उछाल आता है उसे बेचने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को जारी रखा जाए, ऐसा जानकार बताते हैं जो अर्थतंत्र के जानकार हैं। अब इस सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने में विश्व शक्तियों को 2-3 महीने लग जाएंगे, ऐसा जानकार मानते हैं। जानकार ये भी बता रहे हैं
कि असल खतरा शेयर बाजार की एक दो बड़ी गिरावटों से नहीं है, बल्कि अगर चीन और यूरोपियन यूनियन अपनी बात पर अड़ गए तो एक शत्रुतापूर्ण व्यापारिक परिवेश दुनिया में लंबा खींच गया तो कमाई के बहुत सारे जरिया मटिया मेट होने वाले हैं। तो चलिए आगे जो भी होगा देखा जाएगा। आप भी अगर शेयर बाजार के निवेशक हैं तो जरा संभल कर कदम बढ़ाएं, वरना बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे किसी और मुद्दे को लेकर अपने इसी कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपना लाइक देना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे देंगे तो मेरे ऊपर मेहरबानी होगी। और चैनल से सीधे जुड़ने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तो हमें ताकत मिलेगी, क्योंकि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि दृष्टांत न्यूज डंके की चोट पर आपकी आवाज़ उठाता है, न डरता है न झुकता है। नमस्कार।